लंपी है, लंपी नहीं है, मतलब लंपी जैसा कुछ है, लंपी बिल्कुल नहीं है। लंपी 25 दिन पहले थी, लंपी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लंपी थी तो, लेकिन अब नहीं है, मतलब लंपी नहीं है। ये देखो, प्रधान ने कह दिया कि लंपी नहीं है। आखिर इस लंपी को इतना खींचा क्यों जा रहा है? पशु चिकित्सक क्यों मनवाने पर तुले हैं कि इन गायों को लंपी नहीं है? नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। शिवराजपुर ब्लॉक के रावल्लापुर बीराबू गांव की लंपी सस्पेक्टेड गायों का रत्न शिखा टाइम्स पर समाचार चलने के बाद उन्हें इलाज तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन स्थानीय चिकित्सक यह बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि वहां कोई गाय बीमार मिली है। बीते 2 नवंबर को शिवराजपुर गांव के रावलापुर गांव में एक किसान ने कुछ गायों के फोटो और वीडियो चैनल को सेंड किए थे, जिसे देखने से लग रहा था कि गायों को शायद लंपी हुआ है। चैनल पर समाचार प्रसारित होने के बाद निदेशालय से लेकर जनपद स्तर की टीम हरकत में आई। आनंद फानन में सीबीओ के निर्देश पर शिवराजपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी ग्राम प्रधान को लेकर गायों के पास पहुंचे। उन्होंने इस बीमारी से प्रभावित गायों का चेकअप भी किया, उन्हें इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन विभाग को फॉल्स रिपोर्टिंग कर दी। उन्होंने सीबीओ कानपुर को लिखे पत्र में बताया कि उस गांव में कोई लंपी से प्रभावित गाय नहीं है। यही नहीं, उन्होंने वहां के ग्राम प्रधान कुंवरपुर से भी इस बात का प्रमाण पत्र बनवा लिया कि उनके गांव में कोई गाय बीमार है ही नहीं। वहां सभी पशुओं का टीकाकरण भी किया जा चुका है, जबकि सच्चाई यह है कि वहां पर टीकाकरण कल इस रिपोर्ट के आने के बाद ही शुरू हुआ है। आगे बढ़ने से पहले पशु चिकित्सा अधिकारी का वह पत्र देखिए जिसे उन्होंने सीबीओ कानपुर को भेजा है। पत्र में लिखा है, सेवा में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर महोदय सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 3/11/2023 को ग्राम रावल्लापुर पोस्ट बीराबू जिला कानपुर नगर का स्वयं निरीक्षण किया। मौके पर ग्राम में कोई भी पशु लंपी बीमारी से वर्तमान में ग्रसित नहीं पाया गया और शिवराजपुर ब्लॉक के सभी पशुओं को एलएसडी बीमारी से टीकाकरण करवा दिया गया है। उन्होंने संलग्नक में ग्राम प्रधान कुंवरपुर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी लगाया। अब इस प्रमाण पत्र को पढ़ते हैं। लिखा है, सेवा में पशु चिकित्सा अधिकारी शिवराजपुर कानपुर नगर, यानी अपने लिए उन्होंने उनसे एक प्रमाण पत्र लिया है। आपको अवगत कराना है कि गांव रावल्लापुर पोस्ट बीराबू जिला कानपुर नगर में पूर्ण गांव में लंपी बीमारी वर्तमान में नहीं फैली है। लंपी बीमारी का टीकाकरण समस्त गोवंशी पशुओं को करा दिया है। वर्तमान में कोई भी पशु एलएसडी बीमारी से संक्रमित नहीं पाया गया। ग्राम प्रधान पुनीत कुमार के हस्ताक्षर और मुहर भी है। जबकि रत्न शिखा टाइम्स से अपनी बातचीत में शिवराजपुर के पशु चिकित्सक ने खुद स्वीकार किया कि उनकी मुलाकात गांव के प्रधान से नहीं बल्कि उनके भाई से हुई थी। तो यह नो एलएसडी का प्रमाण पत्र किससे लिखवाया गया? पशु चिकित्सक ने यह भी बताया कि वहां सिर्फ एक ऐसी गाय देखने को मिली जिसे लंपी नहीं बल्कि डर्मेटाइटिस की समस्या थी। बाकी किसी पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल के पास ग्राम प्रधान का वह पत्र भी है जो वास्तव में उसने शिवराजपुर पशु चिकित्सा अधिकारी को लिखा था, लेकिन पशु चिकित्सक महोदय ने उस पत्र को रिजेक्ट कर अपने माफिक पत्र लिखकर उस पर प्रधान के दस्तक और मोहर लिखवा लिए। अब इन पीड़ित गायों के स्वामिनियों की बात सुनिए, आपको चिकित्सक के प्रमाण पत्र की हवा निकलती दिखाई देगी। कल आए थे इलाज करने और बोल गए थे कि आज के लिए कहीं गए रहे कि फिर ही तो वही जो आ जाए, तो हमने ये कहा कि जो करके गए हैं इलाज जिन गायों का, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि बीमारी है ही नहीं वहां पे, और जो उसने शिव सिंह ने वीडियो भेजा था उसमें बीमारी दिख रही थी, गायों को फुड़ियां फुड़ियां सी दिख रही थी। फुड़ियां हमारी भैया साहब बहुत परेशान है, बचिया पैर भी फूला है और फुड़ियां फुड़ियां भी हैं। अरे आपके बचिया को? हेलो, गैया 3 है, उनकी भी 3 गैया बेकार हो गई हैं। आपकी कितनी गाय है? हमारी तो एक है, एक के बीमारी भई है और 2 हैं तो 2, लेकिन एक के बीमार भई है। अच्छा, और गांव में एक लोग के और हैं, उनकी 3 गैया हैं। आपकी गाय को क्या समस्या है? गाय को समस्या ये है कि पैर सूजन है। हाँ। और वो फुड़ियां फुड़ियां है। अच्छा, फुड़ियां है। हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कल आए थे, कल क्या बोल के गए हैं? कल बोल के गए थे, दवा कर गए हैं, इंजेक्शन लगा गए थे। हमने कहा और कुछ दवा नहीं इसको, तो बोले कल फिर आएंगे। अच्छा,
आपका क्या नाम है जो आपकी गाय है? हमारा सुमन नाम है, हमारे पति का नाम शिव सिंह है। अच्छा, वो शिव सिंह है जिनसे हमारी बात हुई थी, है? अच्छा, अभी आते होंगे तो हम बात करवा देंगे। अच्छा, और जिनकी 3 गाय हैं उनकी स्थिति हालत कैसी है? उनकी हालत तो खराब है, हमारी से ज्यादा उनकी खराब है। यह आवाज लंपी प्रभावित गाय के स्वामी विद्यासागर की पत्नी रानी देवी की है। रानी देवी ही इस गाय की देखभाल करती हैं। आप खुद सुनिए वह क्या कह रही हैं। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या है स्थिति है आपकी गाय की बहन जी? परेशानी है सर, बहुत बड़े बड़े हैं, दाग छाला हुए जो उन पड़े हैं। हाँ। बड़े बड़े हैं और चारा नहीं खा रही है, बैठ नहीं रही। आज 5-6 दिन हो गए बैठी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमार हाँ हाँ, हमार तो रानी नाम है। आपका रानी। और आपके पति का नाम क्या है? विद्यासागर। अच्छा, विद्यासागर जी। बड़ा परेशानी हो गई, 25 दिन हो गए मैं यही परेशानी झेलत। दूध देती थी क्या गाय ये? हाँ, दूध देत रहा है, या सफेद वाली दूध देत रहा है तो बिल्कुल दूध चलोगा। अच्छा। और जो दूसरी 2 गाय हैं वो ना, एक छोटी गाय थी, एक बहुत बड़ी थी, वह दूध नहीं, वह हरी है। अच्छा, हरी गाय है, गाभिन है। उसको भी समस्या हुई। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कल आए थे? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा गए रहे। आपका गांव का नाम क्या है? रवालालपुर। रवालालपुर। अच्छा, और आपका ये पोस्ट कौन सा लगता है? बीरामऊ। ब्लॉक है शिवराजपुर है। शिवराजपुर। ठीक है, कोई समस्या हो डॉक्टर तो आएंगे ही आपके यहाँ पे फिर देखने के लिए। कोई समस्या हो तो आप हमें फिर से बताना, ठीक है? जैसा भी हो, अगर गाय की स्थिति जो भी रहे आप हमें बताते रहना। नंबर हमारा चाहे तो ले लेना आप इस बच्चे से। ठीक है, लेकिन अब उन्हें कही है कि कोई परेशानी तो वो मरना है तो मर जाइए, जीना है तो जी जाइए, बस बात खत्म। ठीक है। अब उन्हें वे कह रहे कि कोई परेशानी नहीं परेशानी है तो कोई बात नहीं, अब उन्होंने भेजा है लिख के, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, हमें नहीं मालूम है इस चीज की। हम तो आपके फायदे के लिए हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ है, जन समस्या है, तो उस समस्या को हम उठाएंगे और हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। हमने अपना काम कर दिया। अब आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं और सूचनाएं हम तक भेजते रहें। स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो और फोटोग्राफ्स आज 4 नवंबर के हैं। गायों की हालत और उनके मालिकों की बात आपने सुनी। इन गायों को लंपी है या नहीं, यह जानने के लिए हमने पशुपालन विभाग के 4 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों को इन गायों के वीडियो और फोटोग्राफ्स भेजे, जिनमें 3 चिकित्सकों ने माना कि उन्हें कंफर्म लंपी है, जबकि एक चिकित्सक ने कहा कि लंपी सस्पेक्टेड केस है। ऐसा लगता है कि इसे लंपी हुआ था लेकिन अब ठीक हो रहा है। जिन 3 चिकित्सकों ने लंपी कंफर्म किया उसमें 2 सेवानिवृत्त पशुपालन विभाग में पूर्व निदेशक डिजीज कंट्रोल रह चुके हैं। हमारा मकसद किसी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जब चैनल के समाचार को कोई झूठा बताने लग जाए तो सच्चाई सामने लाना हमारा न केवल फर्ज है बल्कि ये नैतिक दायित्व भी है कि जिन गायों को छिपाया जा रहा है उनकी पीड़ा सामने आए और उन्हें उस बीमारी का उपचार मिले। यह समझ से परे है कि शिवराजपुर पशु चिकित्सा अधिकारी उन गायों का इलाज तो कर गए, लेकिन विभाग में उनकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की। जिस समय यह समाचार स्टूडियो में तैयार किया जा रहा था उस समय भी वह पशु चिकित्सक उसी गांव में मौजूद थे और उन महिलाओं से यह सर्टिफिकेट लेने की कोशिश में लगे थे कि वह यह बात कहने लग जाए कि बीते 25 दिनों से वह चिकित्सक महोदय उन गायों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर संजय सिंह ने स्वीकार किया कि उस गांव की 2 गायों को लंपी हुआ था, लेकिन अब वह रिकवर हो रहा है। विभागीय चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे, अब वह गाय ठीक हो रही है। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह गाय ठीक हो जाएं और आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर पशुपालन विभाग के आला अधिकारी मुख्यालय और सरकार को सही आंकड़ा भेजने लग जाए। लंपी एक गंभीर बीमारी है। बीते वर्ष में भारत के कई प्रदेशों में यह बीमारी बुरी तरह से फैली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में इसने भीषण गौसंहार किया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रत्न शिखा टाइम्स कृषि और किसानों की आवाज उठाने वाला देश का प्रमुख समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल है। यदि आपके क्षेत्र में कृषि या पशुपालन संबंधी किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमें निसंकोच लिखें। हम आपकी बात को उचित फोरम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल को तुरंत करें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।